नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। एक आपने देखा है कि कोरोना महामारी आती है और लाखों करोड़ों लोगों को लेकर डूब जाती है। तो कोरोना महामारी फिर से बढ़ने लगी है। तो उसी की बात हो रही है। कोरोना अभी गया नहीं है मगर डरने की जरूरत नहीं है। चीन समेत कई देशों में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और भारत में फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए गाइडलाइंस नहीं बदलेंगी, डॉक्टर वी के पाल कह रहे हैं। और आपने देखा है कि अब कोई इसको ध्यान में रखकर ना तो मास्क लगाता है और ना ही अब देखिए और कोई उपाय करता है। लेकिन कोरोना के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चाइना से हुई थी। कहाँ से? चाइना से। ये आप देखिए हमारा चाइना पड़ोसी है। और चाइना से बात करें तो आप देखेंगे कि हमारी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। और कोरोना का आधिकारिक नाम तो कोविड-19 रखा गया है। कोरोना वायरस डिजीज कहते हैं इसे। और WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था? 11 मार्च सन 2020 में इसे क्या वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। ठीक है। अब आपको कहोगे कि ये WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो इस तरह की एजेंसियों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मानव शरीर का कोई अंग प्रभावित होता है तो वो फेफड़ा है। अगर भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया था तो केरल में किया गया था। केरल अगर आप देखना चाहें तो ये तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, कर्नाटक, और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। पहला हमारे देश में मरीज कोरोना संक्रमित यहीं देखा गया था। और कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना था? इजराइल। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत हमारे भारत में कहाँ हुई थी? तो ये कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसकी सीमा आप देखिए गोवा हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और कोरोना को आप देखेंगे महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? हरियाणा था। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? 22 मार्च 2020 को। और भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा था? 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेगा आपसे। और कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मनीष कुमार था इनका नाम। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में ज़रूर ये ओवरव्यू कोरोना वायरस के बारे में याद रखिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछले दिनों में दुनिया में प्रतिदिन संक्रमण के 5.9 लाख नए केस सामने आए थे। भारत में औसतन 158 मामले। और कोरोना के नए वेरिएंट PF7 के देश में मिले 3 मामले। और केंद्र सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा स्थगित रोकने की सलाह भी दी है, क्योंकि राहुल गांधी आप देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए। और कांग्रेस की बात करते हैं तो एक राजनीतिक दल है और बहुत पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। देश की आज़ादी के लिए पहले इसकी स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद 1947 के बाद आप देखेंगे ये राजनीतिक दल बन गया था। और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। तो ये भी याद रखिएगा। सीएम ममता को कमल से इतनी चिढ़ है कि बंगला गानों में नहीं सुनना चाहती है नाम। गानों में था कमल का जिक्र, तृणमूल सुप्रीमो ने बदले शब्द। तो देख लीजिए, ममता बनर्जी की बात हो रही, कोलकाता पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कोलकाता इसकी राजधानी है, किसकी? वेस्ट बंगाल की। इसकी सीमा देखें तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। अगर आप देखें कि यहाँ अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 294 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है।
यहाँ के राज्यपाल कौन है ये आप लोग बताइएगा, कई बार हम लोग बता चुके हैं। हवाई अड्डे पर जल्द ही बैग से लैपटॉप निकाले बगैर प्रवेश कर सकेंगे यात्री। और BCAS ने की 3D तस्वीर बनाने वाले स्कैनर नाम लगाने की सिफारिश, और इससे यात्रियों को नहीं लगेगी लंबी कतार और समय भी बचेगा। देखिए अभी आप लोग जाते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर लैपटॉप कुछ रखे हुए तो उसे बाहर निकालना होता है और आप देखें कि आपको चेक करवाना होता है, पूरा उसी की बात हो रही है। फर्जी मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा हुई है। ये आप देखिए CBI अदालत का फैसला, साक्ष्य मिटाने के दोषी 4 पुलिसकर्मियों को 5 साल की सजा हुई है। और 2006 में एटा में डकैत बताकर फर्जी मुठभेड़ की गई थी, वड़ई राजाराम की हत्या की गई थी। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। और आपको CBI की बात हुई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की भी पुलिस पर कई बार सवाल उठते रहते हैं कि फर्जी मुठभेड़ के नाम पर आप देखते हैं होते रहते हैं। और CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप सोचिए 2006 का मामला है, इतना लंबा मामला चला है, इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। राज्यों के सहयोग से जीती जाएगी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई। ये आप देखेंगे कि हर जगह ड्रग्स, हीरोइन पकड़ी जाती है, आप देखते हैं। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समाज का देश भर में प्रदर्शन किया गया है। एक आप लोग झारखंड में जैन तीर्थ देखते हैं, श्री सम्मेक शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रयास किया जा रहा था और ऐलान किया गया था। उसके बाद जैन धर्म के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और इसे शायद अब इन्होंने वापसी भी ले लिया है। झारखंड की बात करें तो रांची इसकी राजधानी है और आप देखेंगे बिहार से अलग करके बनाया गया था। कब की बात है? 15 नवंबर सन 2000 की बात है ये। और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे ये फैला हुआ है। कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव के लिए सरकार को मिल रहे हैं सुझाव। ये आप देखते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, उसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। देखिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे कॉलेजियम व्यवस्था के पक्ष में भी हैं, बहुत सारी खिलाफ भी हैं इसके। और पहले आप देखिए कि कॉलेजियम जैसी व्यवस्था नहीं थी और संविधान में कहीं कॉलेजियम जैसी व्यवस्था नहीं है। तब भी आप देखिए सरकारों पर सवाल उठते थे कि सरकार अपनी मनमर्जी से किसी को भी न्यायाधीश बना देती है। और इंदिरा गांधी के समय में आप देखिए कितना विवाद खड़ा हुआ। तो कई लोग इसे अच्छा भी मानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश ही कर रहे हैं। कोहरे के साथ उत्तर भारत में बड़ी ठंड, रेलवे व हवाई यातायात प्रभावित हुए। अब आप देखिए ठंड का मौसम आ गया तो होगा ही। उत्तर प्रदेश में मदरसों में भी रविवार को साप्ताहिक अवकाश की तैयारी हो रही है। मदरसा शिक्षा परिषद की आगामी बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा ये प्रस्ताव। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। मिशन अमृत सरोवर को लोगों ने भी लिया हाथों हाथ। 50,000 के मुकाबले 1 लाख से ज़्यादा बन जाएंगे सरोवर जल संरक्षण के लिए। नए सरोवरों के साथ पुराने को अभी पुनरुद्धार भी किया जाएगा। गाँव से लुप्त प्राय हो रहे ताल, तवैया, पोखर और जलाशयों को संरक्षित करने और नए तालाबों के निर्माण के लिए शुरू किया गया है ये मिशन अमृत सरोवर। इसके बारे में याद रखिएगा कि ये आपसे पूछे अगर कि मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है, तो जो तालाब, तलैया होती हैं, छोटे छोटे डैम होते हैं, उन्हें संरक्षित करने के लिए और नए तालाबों को बनाने के लिए, कि जिससे आप देखिए जो हमारी पृथ्वी की यानी कि पानी की स्तर गिर रहा है उसको रोका जाए।
उसे सही रखा जाए। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री, बीके सक्सेना उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ महापौर चुनाव का काउंट डाउन शुरू, 27 तक किया जाएगा नामांकन। ये आप देखिए, उप महापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए भी आज दाखिल होंगे नामांकन। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए थे, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और उसी की क्या हो रही है, चुनाव की। अब देखिए, चुनाव तो हो गए एमसीडी के, अब लेकिन महापौर का भी तो चुनाव होगा, और जो ये सदस्य हैं यही चुनेंगे इस बार, ठीक है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने भी तैयारी में दिखाई तत्परता। एम्स में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध। कुछ इलाकों में 2 दिनों तक जलापूर्ति रहेगी बाधित। और दिल्ली में नाइट लाइफ के नए युग की शुरुआत हुई है। श्री फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कुतुब और फलसवा गोल्फ क्लब में रात 1 बजे तक खोलेंगे रेस्तरां। अब तक रात 9 या 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी। नकली दवाओं की आपूर्ति हत्या या आतंकवाद से कम नहीं, गंभीर अपराध नहीं है, कोर्ट कह रहा है, बिल्कुल सही है। दिल्ली में बदलेगी सड़कों की रंगत, केंद्र से मिलेंगे 700 करोड़ रुपए। एक और परेशान भी आप देखेंगे, क्या है ना, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, तो बाकी आप देखिए मुख्यमंत्री जितने ताकतवर होते हैं ना अन्य राज्यों के, उतना ताकतवर नहीं होता है मुख्यमंत्री दिल्ली का चुनाव हुआ। अब देखिए, इसके पास पुलिस व्यवस्था भी नहीं रहती है, और आप देखेंगे कि आप देखते होंगे कि हमेशा केंद्र सरकार से इसकी टकराहट देखी जाती है। नजफगढ़ नाले में कचरा रोकने के लिए एलजी ने मनोहर लाल से मांगा जवाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री से हरियाणा की बात करें तो आप देखेंगे चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, इसकी सीमा आप देखें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। बुधवार को कोहरे से मिली कुछ राहत, दिन रहा सीजन का सबसे ठंडा। ये आप बीते 2 दिन ठंडे व कोहरे की बुध राजधानी धूप निकली तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में गुनगुनी धूप का आनंद लेता जगुआर। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल धरना प्रदर्शन हुआ खत्म, और अभ्यर्थियों ने पुलिस पर घसीट कर थाने ले जाने और पीटने का लगाया आरोप। मामला क्या है? मामला धरना दे रहे अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा के लिए एक और अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान परीक्षा नहीं दे पाने के कारण उन्होंने अवसर खो दिया, क्योंकि तब ये लोग लॉकडाउन के चलते तैयारी नहीं कर सके। अन्य परीक्षाओं के लिए भी अतिरिक्त समय दिया गया है। बता दें कि अभ्यर्थी गत वर्ष से ही अपनी कई मांगों को लेकर बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें बड़ी संख्या में ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और समेत अन्य जगहों पर रहकर तैयारी कर रहे छात्रों ने शामिल हुए, जिसकी आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, संघलोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। दिल्ली में 3 दशक बाद फिर चलेगी डबल डेकर बसें, इस तरह से आप देख लीजिए। और 25 एसी डबल डेकर बसें पहले चरण में उतारने की योजना है। 2008 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2008 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए बनी थी योजना, और 5450 एसी सिंगल फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। अच्छी बात है। अब आप देखिए, एक जगह नहीं, ऊपर भी बैठ पाएंगे आप। चीन पर चर्चा के लिए विपक्ष संसद के बाहर भी आक्रामक। सोनिया के नेतृत्व में 12 दलों का संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन किया गया है, और जनरल जोरावर सिंह द्वारा इस्तेमाल रास्तों पर सड़क बनाए केंद्र सरकार। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए, ऐसा नहीं है जो लद्दाख में आपने देखा होगा, फिर आपने अरुणाचल प्रदेश में देखा है, यहाँ चाइना के द्वारा जो हरकतें की जा रही हैं, उसके बाद विपक्ष का कहना है कि आप क्लियर तो करिए कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि आप देखिए कि लद्दाख में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है, उसके बाद ही आप देखिए मालूम चला है देशवासियों को कि ऐसी कोई घटना हुई है, जब मीडिया में खबरें आने लगी। सरकार ने अपनी तरफ से कभी नहीं बताया, तो वही सब चल रहा है। और देखिए, बीजेपी के सांसद अपने सांसद भी घेर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो भी कह रहे हैं कि चाइना यहाँ अवैध निर्माण कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास और लगेंगे मोबाइल टावर। वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है।
राज्य के सहयोग से भी जीती जाएगी ड्रग्स, आप देखेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। आपने देखा होगा पकड़ी जाती है, लेकिन फिर आपको मालूम चलता है कि पता नहीं कहाँ गई हीरोइन। हीरोइन का मतलब ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक भारत की सच्ची तस्वीर नहीं दर्शाता है, स्मृति ईरानी कह रही हैं। आपने देखा होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा था, और जिसमें आपने देखा होगा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में था, और उसी में आपने देखा होगा आलोचना भी हुई थी भारत की। लेकिन हम लोग कह देते हैं कि उससे वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और जो एक बात आप लोगों ने देखी, हो सकता है कि अपन तो ज़्यादा जानते नहीं है कि आखिर ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी, चाहे कांग्रेस के राज की बात कर लीजिए चाहे बीजेपी की, कि अगर सरकार के पक्ष में कोई इंडेक्स आता है, कोई सूचकांक आता है, तो उसकी खूब वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन अगर उसके विपक्ष में कोई उसकी आलोचना कर रहा है कोई इंडेक्स, तो वो कह देता है हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र है। लेकिन उस इंडेक्स से भी हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि भुखमरी हमारे देश में है, इसको ना तो आप गलत कह सकते हैं ना ही कोई, सब कोई जानता है। गौरव गोगोई ने पेगासस मुद्दा उठाया, साइनिक सदन में तथ्य रखने को कहा है। ये आप देखिए कि कांग्रेस के सदस्य गौरव गोगोई, ये आपने देखा होगा पेगासस का मुद्दा चला था, जो आप देखेंगे कि मोबाइल ट्रैकिंग की बात हुई थी, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति 5वां संशोधन विधेयक पारित हुआ है, और या धनुवार किसान सोहराब समरा बिछिया समुदाय को छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है, और इसके लिए अनुसूचित लोकसभा में ध्वनिमत से संविधान अनुसूचित जनजाति ऑर्डर 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। समुद्री डकैतों की अब खैर नहीं, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। जयशंकर बोले देश की समुद्री सुरक्षा को मिलेगी मजबूती, और समुद्री डकैती के अपराध में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। अगर ऐसी वारदात के दौरान किसी भी की हत्या या मौत की जाती है, तो ऐसे मामले में उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। डकैती की कोशिश करने या उसमें मदद पहुंचाने पर भी अधिकतम 10 साल या जुर्माने की सजा हो सकती है। सशक्त पुलिस बलों की 177 जवान बलिदान, नित्यानंद कह रहे हैं। 4798 दिव्यांगों को केंद्र सरकार ने दी नौकरी, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। केंद्र की नौकरियों में 3.77 लाख लोग चयनित हुए हैं। अपने आंकड़े दे रहे हैं सरकार की तरफ से। फर्जी खबरें फैला रहे 3 चैनलों पर रोक लगाए यूट्यूब, सरकार कह रही है। आप देखेंगे कई, आप देखते हैं कि और कोरोना अलर्ट, ये आप देखते रहिए आप लोग इसे। और इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर सोचने के लिए आपसे कहा जाता है। न्यायपालिका की हैसियत कमजोर करने को हो रही है सुनियोजित हमला, सोनिया गांधी कह रही हैं, कांग्रेस की लीडर हैं। बढ़ते कोरोना में सरकार की राहुल को भारत जोड़ने यात्रा को रोकने की सलाह दी गई है। कांग्रेस नेताओं को एकजुटता के सूत्र में बांध रहे हैं पूर्व अध्यक्ष। चलिए आप देखिए, राजस्थान में जमीन तलाशेंगे जयंत चौधरी, और यूपी में खतौली की जीत से बड़ा हौसला, अब पड़ोसी राज्यों के लिए कसी कमर। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सजेगा विपक्षी एकजुटता का मंच। ये आप लोगों को, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की बात हो रही है और जयंत चौधरी की बात हो रही है। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताए हार के कारण। और ये आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में आपके चुनाव हुए थे, और गुजरात में, नई दिल्ली में चुनाव हुए थे, और तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी, ठीक है। और लेकिन आपने देखा है कि एक जगह कांग्रेस की आ चुकी है, और एक जगह कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, गुजरात में बीजेपी की, और दिल्ली में एमसीडी में किसकी चुनाव हुई है, आम आदमी पार्टी की। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तराखंड से लगती है, लद्दाख से लगती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। और गुजरात की देखें तो इसकी सीमा आप देखें गांधीनगर, और इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। ये सब चुनाव विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा
सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तेलंगाना सीएम की बेटी कविता ने आरोपों को बताया झूठा। ये आप देखिए, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में इनका भी नाम आया, तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी का। और तेलंगाना को बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। तमिल सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें देखने को मिलेंगी। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका तेलंगाना फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। मथुरा में प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेसियों में मारपीट, देख लीजिए। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर आप लड़ेगी चुनाव, आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन आप देखिए, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है। 5 विधायक मिल चुके हैं, 5-6 विधायक मिल चुके हैं और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और पहली बार अच्छे से चुनाव लड़ा। और देखिए, एक बात आप लोग भी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में होती है, बड़ी तेज़ी से विस्तार कर रही है। दिल्ली में आप देखिए, पंजाब में पहुंच चुकी है, कई राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है और राष्ट्रीय दर्जा इतना जल्दी मिल गया, एक बड़ी बात है। अभी टोटल कितनी राजनीतिक दल हो गई जिन्हें राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है, आप लोग बताइए नीचे। चुनाव के निकट खोले गए इस तरह उन्नत कार्यालयों व संस्थान बंद हुए। छत्तीसगढ़ के मंत्री का राज्यपाल को लेकर विवादित बयान, आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने से भड़के आबकारी मंत्री। ये आप देखेंगे कि अब आरक्षण एक विवादित मुद्दा है हमारे देश में और कई राज्यों में आप देखिए 77% जा रहा है, 79% जा रहा है। और वैसे आप सभी जानते हैं कि इसे 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इंदिरा साहिनी केस में आप देखिए कहा गया था। शुभेंदु का यू टर्न, कहा मैंने कभी नहीं कहा दिसंबर में ममता सरकार गिरेगी। ये आप देखें, पश्चिम बंगाल में चल रहा है सब, ये राजनीतिक ड्रामा रहता है, ज़्यादा ध्यान मत दिए करिएगा। अमृता फडणवीस बोली मोदी है नए भारत के राष्ट्रपिता। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास को नहीं मिला कमलनाथ का साथ। चलिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही है और देखिए बीजेपी के पास बहुमत है या तो करने वाली नहीं है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति पर फोकस बढ़ाएगी भाजपा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा आप लोगों को मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। टोटल जनसंख्या का लगभग 21% है और बहुत सारी सीटें हैं आप देखिए जो आप देखते हैं डायरेक्ट इन पर प्रभाव डालती हैं चुनाव पर। तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। अगले साल चुनाव भी है, भोपाल इसकी राजधानी है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री। विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आने वाले समय में सैकड़ों द्रौपदी मुर्मू पैदा करेगी नई शिक्षा नीति। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं आप लोग। और द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और आप सभी जानते हैं कि आपका कौन है, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा की बात होती है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है इसकी, तो ये भी याद रखिएगा। 9 माह बाद अमेरिका से लौटे चन्नी को पंजाब पहुंचते ही थमाया समन। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 18 जनवरी को पेश होंगे अदालत में। ये आप देखते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन चुकी है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। तो कांग्रेस के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। झारखंड सरकार ने आप देखिए, सरकार का आदेश, पारसनाथ में मांस मंदिर पर लागू होगी पाबंदी। सचिव ने कहा पर्यटन स्थल घोषित करने से पारसनाथ की पवित्रता पर आंच नहीं आएगी, वापस लिया जाए निर्णय। आप देखिए, ऐसा सुना भी जा रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने निर्णय वापस लेने की बात की है। उत्तर पुलिस के 27 दरोगा व सिपाही बेटी कट पकड़े। वर्दी पहनकर पुलिसकर्मी बिना टिकट, बेटिकट ट्रेनों में सवार हो रहे थे और पुलिस की तो ये हालत ही रहती है। आप लोग देख लीजिए, टैक्सी मैक्सी में, बस में। मणिपुर में स्कूल बस पलटी, 7 छात्राओं की मौत हुई है। मणिपुर अगर आप लोग चलें तो इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है मणिपुर की। और पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलेगा कौन, मणिपुर।
ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या मुख्यमंत्री हैं। लॉ गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। देखिए, जब किसी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, ठीक है। शिवसेना के पूर्व सांसद के विरुद्ध मारपीट का केस दर्ज हुआ है। ये आप देखिए, महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब आप देखेंगे एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। कोविड में भूमिका के लिए चिकित्सा समुदाय को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 और 21 के दौरान कोविड-19 से निपटने में चिकित्सा समुदाय को भूमिका के लिए उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाने वाला यह सम्मान इस बार किसी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिए जाने वाले सम्मान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित भारतीय नर्सों के संगठन प्रतिनिधियों को दिया जाएगा। अच्छी बात है। अयोध्या के जज पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई। सपा विधायक के खिलाफ मुकदमे का मामला, रिपोर्ट तलब। पूर्व विधायक खब्बू तिवारी ने बताया कि जज के नज़दीक के संबंध, चलिए अभी आप देखते हैं चल रहा है सब। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से पूछा, सरकार से पूछा कैसे रुकी श्रृंगार गौरी की पूजा। ये आप देख रहे हैं बनारस में हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ ज्ञान वापी मस्जिद है ना, उसे कहा जा रहा है भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। शराब कांड, मुआवजा के प्रश्न पर बटा महागठबंधन, सरकार को नहीं मिल रहा है अपनों का साथ। ये आपने देखा है कि बिहार की बात हो रही है। बिहार में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन आपने देखा होगा कि शराब मिलती रहती है, लोग छुपे तरीके से पीते रहते हैं। बिहार की राजधानी पटना, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। यहाँ नशीली शराब पीने के कारण, जहरीली शराब के कारण कई लोगों की डेथ हुई है, तो उन्हीं को मुआवजे देने की बात हो रही है। तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। तो उन्हें मुआवजा देने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं है। अधिकारी यह चाहते हैं कि मात्र 50,000 रुपये के लिए लोग धक्के खाएं, हाईकोर्ट कह रहा है कोरोना से मरने वालों के लिए। बिहार की जहरीली शराब कांड के पीड़ितों के पास पहुंची NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, ये पहुंच चुकी है। और आप देखिए कि इसका तो बड़ा अजीब लगता है कि आप देखिए शराब बंद है, फिर मिल रही है, लोग पी रहे हैं, फिर मर रहे हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे, वर्तमान में कौन है आप लोग बताइएगा। दूसरे राज्यों में शराब से मरने वालों को देखने क्यों नहीं जाता है आयोग, नीतीश कुमार कह रहे हैं। और आप देखिए आजकल इन आयोग पर हो, हमारी न्यायपालिका पर हो, चुनाव आयोग पर हो, इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। अब सही है गलत है ये अलग बात है। एक आप देख रहे हैं कि एक ये चल रहा है नशा मुक्त भारत अभियान, और इसके तहत छापे डाले जा रहे हैं, कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं। छापे में 2 अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। ना नशे की तस्करी रुकी ना ही धरपकड़, सीमा पर हुई सख्ती तो बढ़ेगी गई चुनौती। ये आप देखिएगा 5.17 करोड़ लोग शराब की गंभीर लती पाए गए हैं। 16 करोड़ लोग नशे के आदी हैं भारत में। और भारत दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा बाजार है। पंजाब और जम्मू के सीमावर्ती राज्यों से होती है तस्करी। चलिए देखते रहिए। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स डिस्टर्सन और बारोमीटर, नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट और एम्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार ये सभी स्रोत बताए गए हैं, ठीक है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला गुजरात के ड्रग्स तस्कर ने किस तरह बनाया आलीशान बंगला। 2 किलो हीरोइन व 25 लाख की ड्रग्स मनी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। सीमा पर देखे 2 पाकिस्तानी नॉन, BSF ने 1 को मार गिराया। अब आप देखिए पाकिस्तान है तो इस तरह की हरकतें करता रहता है। लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे भी। NIA ने सिरसा में 2 स्थानों पर मारे छापे, 1 को दिल्ली बुलाया। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और NIA की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखें कि इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा यह केंद्र तय करेगा, शहनाज साहब कह रहे हैं, यहाँ के उपराज्यपाल कह रहे हैं। और हरियाणा में 30 मामलों में केस चलाने की अनुमति दी गई। हरियाणा सरकार ने बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भिंडरेवाला की तस्वीर लगाने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है, खालिस्तानी आतंकी के समर्थक होने के संदेह में। ये आप देखते हैं पंजाब में इस तरह की मांगें होती रहती हैं। उत्तराखंड में नए साल में हेली सेवाओं को मिलेगा विस्तार। आने वाले नया साल हेली व हवाई सेवाओं को पंख लगाएगा। उत्तराखंड की बात हो रही है, देहरादून उत्तराखंड की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, चाइना नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। पर्यटन क्षेत्र एक बड़ा योगदान देता है हमारे किसमें, अर्थव्यवस्था में। वनंतरा रिपोर्ट प्रकरण की नहीं होगी सीबीआई जांच। उत्तराखंड के बहुचर्चित वनंतरा रिसोर्ट में महिला कर्मचारी की हत्या की गई थी ना, उसकी बात हो रही है। बड़ा विवाद भी उस समय उठा था। सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर महाराष्ट्र में पक्ष विपक्ष दोनों बरसे। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद चल रहा है। अभी होम मिनिस्टर साहब ने भी बुलाया था दोनों लोगों को, लेकिन कोई समझौता नहीं निकलता दिख रहा है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक बयान देकर महाराष्ट्र के कुछ गाँव के कर्नाटक में मिलाने की बात कही थी, और इसी को लेकर बात हो रही है। और आप सोचिए कि हमारे आपसी राज्यों में सीमा विवाद बना हुआ है, देशों तो छोड़िए, देशों की तो ये बड़ा चिंताजनक है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पुलिस पर हमला, 39 दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा हुई है। एक व्यक्ति की हत्या के बाद मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जो हुआ था, 2014 की बात है। चलती बस में कांस्टेबल पति ने की कंडक्टर पत्नी की चाकू गोद कर हत्या। देख लीजिए, अहमदाबाद की घटना है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के अलकायदा से संबंध है, एनआईए कह रहा है। और आपने देखा हुआ हाल ही में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। और कई देशों से संबंध होने के प्रमाण मिले हैं। अशांति फैलाने की एक कोशिश कर रहा था। और पीएफआई की स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू का राष्ट्र की काउंटिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। केरल में आरएसएस नेता की हत्या की जांच राष्ट्रीय एजेंसी के हवाले की गई है। यहाँ आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि किसकी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 27 सितंबर 1925 में नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। ठीक है, बंगाल के 30,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियों पर गिर सकती है गाज। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसी को लेकर बात हो रही है। मतांतरण के विरुद्ध भरी हुंकार, हिंदू जागरण मंच ने कराया सनातन महासम्मेलन। और आपको मालूम होना चाहिए आजकल बड़ी घटनाएं हो रही, कई राज्य कानून भी अपने यहाँ ला रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर। परेशानी ये है कि हमारा संविधान धर्म परिवर्तन को रोकता नहीं है, ये आप लोगों को याद क्लियर मालूम होना चाहिए। हमारे देश के पहले कौन, विधि मंत्री, कानून मंत्री ने धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। और संविधान का अनुच्छेद 25, संविधान का भाग 3 पढ़ते होंगे, मौलिक अधिकार, तो 25 में आप लोग पढ़ते हैं तो आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये धर्म परिवर्तन लालच, फरेब, धोखा, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ठीक है, हजारीबाग में 16 विरहोर सनातन धर्म में लौटे, पांव पखार कर स्वागत किया गया है। बरेली के सरकारी स्कूल में मदरसे वाली प्रार्थनाचरण पर केस दर्ज हुआ है। सिमडेगा को मॉडल के तौर पर पेश कर रही है ईसाई मिशनरियां। और इनके आप देखिए क्या रहते हैं, इनके रहते टारगेट रहता है, आप देखें आदिवासी जो गरीब हैं उन्हें टारगेट करते हैं। धर्म परिवर्तन आप देखिए उन्हें लालच दिया जाता है। असम में अतिक्रमण हटाने का अभियान रहेगा जारी, सीएम कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी है, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है ना, चीफ मिनिस्टर।
और अगर हम लोग बात करें यहाँ विधानसभा की तो 126 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। चलिए ये भी याद रखिएगा। विकास के वैश्विक लक्ष्यों से जोड़कर ग्रामोदय को दे रहे हैं सशक्त आधार। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की पढ़ी कला गांव के युवा की पहल बहुउद्देशीय पुस्तकालय से साध रहे शिक्षा स्वावलंबन और जीरो बजट की खेती का लक्ष्य। अच्छी बात है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की परिकल्पना करते समय नानाजी देशमुख ने कहा था, हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए हैं। इस तरह की पहल होती है तो अच्छी बात होती है। और देखिए कोई भी सुधार होता है, अगर नीचे से सुधार होता है तो बहुत अच्छी बात रहती है। लेकिन आप देखते हैं अधिकतर जो गांव हैं वो भ्रष्टाचार की लिप्त रहते हैं। वहाँ के जो प्रधान होते हैं वो क्या काम करते हैं आप सभी जानते हैं। आप देखिए पंचायतों की बात तो इसीलिए कही गई थी ना कि आप देखिए उनका जो ग्राम पंचायतों की समस्याएं, स्थानीय समस्याएं, उन्हें स्थानीय व्यक्ति समझ सकता है और इसीलिए शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात होती है। लेकिन उनका अलग ही चल रहा है। ये आर्टिकल भी आप लोगों को पढ़ना है। पाकिस्तान को आईना दिखाना आवश्यक है। भारत किसी भी देश द्वारा अपने निर्वाचित प्रधानमंत्री के विरुद्ध वैसे प्रलाप को कभी स्वीकार नहीं करेगा जैसा कि बिलावल ने पीएम मोदी के खिलाफ किया है। ये आप सभी जानते हैं कि अब आप देखिए आप लोग क्या कहते रहते हैं, आर्टिकल पढ़ाइए, एडिटोरियल डिस्कस करिए। अब आप देखिए इसको हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की गई है उसके बाद आप देखिए हम लोगों ने भारत में हर राजनीतिक दल ने विरोध किया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो उसी को लेकर लिखा जा रहा है। तो इसे आप लोग पढ़िएगा और इसे आपके किस पर डाल देते हैं, फेसबुक पेज पर डाल देते हैं। वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसे ही नहीं, कई न्यूज़पेपर के एडिटोरियल जो महत्वपूर्ण रहते हैं आप लोगों के लिए उसे डाल देते हैं। हाँ, और समय रहेगा आगे देखते हैं कभी हम लोग तो क्या करेंगे, शाम के टाइम एक क्लास महत्वपूर्ण आर्टिकल एडिटोरियल की रख दिया करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। संस्कृत की महत्ता बढ़ाने वाला शोध, ऋषि राजपोपट की इस संशोधन ने संस्कृत को एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में चर्चा में केंद्र में पुनः ला खड़ा कर दिया है। इसे पढ़िएगा और आप देखेंगे कि इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों भाई, हमारे देश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है कि यहाँ ये काम हो सकता था, इन्हें दुनिया के किसी और देश में जाना पड़ा। तो ये आप देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया है इन्होंने शोध। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं, आप सभी जानते होंगे। ये आप देखिए पूर्णता का आनंद, पूर्णता के आनंद में तृप्ति का सुख समाहित है। अपूर्ण कहानी, अपूर्ण चित्र, अपूर्ण संबंध, अपूर्ण बात और अपूर्ण लक्ष्य में मन विक्षेपण छोड़ जाते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। नशा मुक्त भारत, ये आप देखें जो चल रहा है ड्रग्स के अभियान के तहत। चलिए ये भी देखिएगा आप लोग। पारदर्शी हो व्यवस्था, बिहार में यूरिया का संकट चिंतनीय स्थिति में पहुंच गया है और किसानों की फसल भी बोने वाली है, तो उन्हीं के लेकर लिखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक और बड़ी पहल, परिवार पहचान पत्र आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे को मजबूत करने के साथ ही आर्थिक सामाजिक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने में सक्षम होगा। प्रशासन ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र योजना लागू करने का अहम फैसला किया है। इसके तहत लगभग 25 लाख परिवारों को विशेष पहचान पत्र मिलेगा, जिसके लिए प्रत्येक परिवार की सहमति से उनका डाटा लिया जाएगा। अच्छी पहल है। धरती पर ही बनेगी सूरज जैसी ऊर्जा। अभी आपने देखा होगा कृत्रिम सूर्य बनाने की बात हुई थी, किसने, चाइना बना रहा है। पिछले दिनों अमेरिका ने एक खबर आई कि वहाँ के विज्ञानियों ने नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया पर आधारित परमाणु रिएक्टर में कुछ मात्रा में बिजली बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। और नाभिकीय विखंडन के मुकाबले नाभिकीय संलयन को इसलिए नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह एक बार में इससे बिजली पैदा करने का रास्ता खुल गया तो हमारी कई समस्याओं का एक झटके में समाधान हो जाएगा। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि पर्यावरण की बात होती है, प्रदूषण की बात होती है। अमेरिका के से हुई थी शुरुआत, परमाणु संलयन से बिजली बनाने की बात हो रही है, ठीक है। और लेकिन टोकामाक रिएक्टर की परिकल्पना को 1951 में सोवियत विज्ञानियों आंद्रेई सखारोव और एगोर टेम ने मिलकर तैयार किया था। एक हरी खरी देसी अफसर और किस्सा कुर्सी का, ये आप देखिए तंज कसा जाता है एक तरह से, ऐसे भी पढ़ लिया करिएगा। आसान नहीं शिवराज का विकल्प खोजना, ये आप देखें कि मध्य प्रदेश में चुनाव है 2023 में, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है
कि शिवराज सिंह को बदल दिया जाए, लेकिन आप देखते हैं कि पॉपुलर है ये चेहरा और लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। संकवाड़ हटे तो मिले युवा मंत्रिमंडल। ये आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला है, वहीं अभी सुखराम सुक्खू बन चुके हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अब आप देखिए यहाँ मंत्रिमंडल का गठन होना है। महंगाई कम करने के लिए कर रहे हैं काम। आरबीआई गवर्नर बोले सरकार भी मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए समान रूप से गंभीर है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आरबीआई की बात होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुद्रास्फीति कहने का मतलब है कि लोग सामान्यतः इसका मतलब किसी महंगाई से निकाल देते हैं, लेकिन आप देखिए कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है सीधा सा कि क्रय क्षमता घट रही है आपके पैसे की, रुपए की। मान लीजिए जो काम आप लोग पहले 100 रुपये में कर लेते थे, उसी काम को अब 200 रुपये लग रहे हैं। वो काम नहीं बढ़ा है, लेकिन आप देखिए पैसे बढ़ गए हैं, तो उसी की बात होती है। 7% रहेगी विकास दर, ये आप देखिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कह रहे हैं। और नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था, आप सभी को मालूम होगा। मुद्रास्फीति पर सरकार की नज़र है, सीतारमन कह रही हैं। और टोरेंटो ने रिलायंस कैपिटल के लिए लगाई सबसे ऊंची बोली, और रिलायंस ने जस्ट डायल में 2% हिस्सेदारी बेची। रिलायंस एक बड़ी कंपनी है। 7 कृषि जिंसों के वायदा कारोबार पर निलंबन बढ़ा, सेबी ने कहा है। और सेबी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चंदा मामा से जुड़ी कंपनी के अधिकारियों पर लगी रोक, सेबी ने। बच्चों की पत्रिका चंदा मामा के स्वामित्व वाली कंपनी। ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ेंगे एलन मस्क। ये आप देखते हैं कि अभी ट्विटर इन्होंने खरीदा है, नए मालिक हैं, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। 2006 में आया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। विदेश में बढ़ रही है खाद्यान्न पदार्थों की मांग। चलिए ये भी देखिए। मुंबई व दिल्ली से वही दुनिया के 10 सर्वाधिक व्यस्त हवाई मार्गों में शामिल हुआ है, मुंबई दिल्ली से। चलिए ये भी आप आंकड़े आते रहते हैं। दुनिया के 10 सर्वाधिक व्यस्त घरेलू हवाई मार्ग, ये जेजू सियोल का है। और फिर आप देखिए इस सप्पोरो टोक्यो, और इसमें अगर आप देखें हमारा ये मुंबई है। चलिए आप लोग देख सकते हैं। IFS अफसर वन संरक्षण में प्रभावी भूमिका निभाएं, हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही है। इंडिगो के विमान में खाने को लेकर क्रू सदस्य यात्री में नोकझोंक हुई है। महिला आयोग ने स्पाइस जेट ने ट्वीट हटाने को कहा है। और ये आप लोगों को बता देता हूँ, महिला आयोग की अगर हम लोग बात करें ना, तो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है संगठन ये, ठीक है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। अहमदाबाद मुंबई बुलेट से भारत में क्रांति, सुजुकी कह रही है। अयोध्या हवाई अड्डे का काम जून 2023 तक पूरे होने की उम्मीद है। और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध, अमेरिका बोले यह अस्वीकार है। और आप लोग देखिए कि तालिबानों का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में, और तालिबानों से आप लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं। हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है अफगानिस्तान से, क्योंकि आप देखिए उसके अपने अलग कानून रहते हैं। तो वो आप देखिए महिलाओं को नौकरी करने की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, इन पर रोक लगाने की बात करता है। उनके अलग ही कानून चलते हैं। कई देश उन्हें आतंकी संगठन मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर लंबी लाइन, चीन कह रहा है कोई नहीं मरा। और चीन ने पहले बताया भी नहीं था, जब दुनिया भर में फैल गया तब मालूम चला था। नेपाली कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने गए PM देववा। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है नेपाल, यहाँ चुनाव हुए थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, 5 राज्यों की। चीनी आक्रामकता भी भारत अमेरिकी संबंधों की बढ़ती जरूरत है। बिकनी किलर सोबराज नेपाल की जेल से होगा रिहा। हत्या मामलों में 19 साल से नेपाल की जेल में काट रहा था सजा। भारत की जेल में रहा 21 साल, तिहाड़ जेल से हुआ था फरार। 1970 से 80 के बीच करीब 20 विदेशी नागरिकों की हत्या की थी। विवेक मलिक मिसौरी के पहले गैस सोवियत कोषाध्यक्ष बने, भारतीय मूल के हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री संबंध सुधारने के लिए चीन पहुंची। पाकिस्तान में गरीबी दर 35.7% की वृद्धि हुई है। पाक में बंधक संकट से हिले PM, बोले देश के लिए आतंक खतरा है।
अब आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि दूसरे के लिए गड्ढा जो खोदता है एक दिन गड्ढे में उसी को गिरना पड़ता है। इमरान खान का सेक्स ऑडियो क्लिप लीक पीटीआई ने बताया फर्जी। ये आप देखते हैं पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, फिर आप देखिए बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अमेरिका पहुंचे जय सिंह की, बाइडन से करेंगे मुलाकात। सैन्य संख्या में 30% बढ़ाएगा रूस। ये आप देखिए कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन ए रूस, ये हमारा प्यारा भारत है और लंबे समय से दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। सबसे ज़्यादा यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है इसमें। शराब के लिए 8 नाबालिग लड़कियों ने की अधेड़ की हत्या। कनाडा के टोरंटो की बात है। देखिए गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत के मामले में कप सिरप निर्भरता पर केस चलाने की सिफारिश की गई है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में मध्य एशिया मुख्य भागीदार है। रुचिरा कह रही है आतंकवाद का खतरा सभी देशों की साझा समस्या है। संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी प्रतिनिधि है ना भारत की, वही कह रही हैं। यूएन की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात होती है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क शहर में 193 सदस्य हैं और 2 पर्यवेक्षक राज्य भी शामिल है इसमें। सऊदी अरब में परीक्षा हॉल में अबाया नहीं पहन सकेंगी छात्राएं। सऊदी अरब में छात्राएं परीक्षा हॉल में अबाया नहीं पहन सकेंगी। सऊदी अरब ने परीक्षा हॉल में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। सऊदी शिक्षा और प्रशिक्षण मूल्यांकन में कहा गया है। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग देखते रहिएगा। ये आप देखेंगे कि अबाया सिर से पांव तक पहना जाने वाला ढीला कपड़ा होता है ये अबाया, ये भी याद रखिएगा। एक खेल का क्षेत्र है, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। एक अभी आप देखिए फुटबॉल विश्व कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ है, अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस आ रहा है, तो ये याद रखिएगा। सड़कों पर 40 लाख प्रशंसक हेलीकॉप्टर से निकाली टीम। फुटबॉल विश्व कप जीतने का जश्न मनाने उमड़े लोग। फ्लाईओवर से खिलाड़ियों की बस में कूदे प्रशंसक और टालनी पड़ी बस से परेड। देख लीजिए अर्जेंटीना में 36 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप की बात हो तो 1930 से शुरू हुआ था। हर 4 साल में होता है, लेकिन 1942 और 1946 में नहीं हो पाया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। रोहित के बाहर रहने से असर नहीं पड़ेगा, ये हाँ कह रहे हैं। क्रिकेट की बात हो रही है। अक्षय का 18वां स्थान। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की गेंदबाजी में बात हो रही है। आईसीसी की अगर हम लोग बात करें ना तो किसकी बात होती है? आईसीसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। और 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। बाय काम 18 को अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बुधवार को घोषणा की भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के प्रसारण के लिए बायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष मीडिया अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। आईओसी के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। इंडियन ओलंपिक संघ की बात हो रही है। ठीक है, ओलंपिक होते रहते हैं ना। दिल्ली में कुश्ती चैंपियनशिप। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने घोषणा की है कि 2023 में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में होगा। आरटीपी सूची में 149 नाम। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने बुधवार को 2023 के लिए पंजीकृत परीक्षण पूल में 24 खेलों के लिए 149 खिलाड़ियों को शामिल किया है। हार्दिक बन सकते हैं सीमित ओवरों के कप्तान। मैच से पहले केएल राहुल की चोट ने बढ़ाई चिंता। बीसीसीआई सहायता करे तो सुधरेंगे ब्लाइंड क्रिकेट के दिन। ये आप देखें T20 वर्ल्ड कप जीता है, विश्व कप जीता है किसने? हमारे भारत टीम ने। और किसकी? बीसीसीआई की बात करें अगर हम लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1928 में स्थापना हुई थी। दिसंबर 1928 में मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जेल के दिनों को याद कर रो पड़े बोरिस बेकर। जर्मनी के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। जोकोविक विवाद पीछे छोड़ नई शुरुआत का समय है, क्रेग कह रहा है। और दिल्ली के ध्रुव सूरी ने खेला रिकॉर्ड पारी। देख लीजिए नाबाद 252 रन। तो हमारे यहाँ क्रिकेटों की कमी नहीं है, बस मौका मिले तो नहीं। अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी डले हुए हैं। मेरे नज़रिए से कराया चंद यात्रा के लिए चैन। देव जोशी कह रहे हैं
एलन मस्क ने 2017 में पहली बार बिना वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चंद्रमा की कक्षा में ले जाने के उद्देश्य से डियर मून प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। भारत में सब ज़्यादा सुनी जा रही महाभारत श्री राम की दास्तान गोई, ये आप देखिए हकीकत बात है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा। मेटावर्स से बदलेगा मीडिया का एंटरटेनमेंट, चलिए ये भी पढ़ते रहा करिएगा। देखिए बड़े बदलाव तकनीक के क्षेत्र में आप देखें ना, नए नई हो रहे हैं। ट्विटर लाया कम्युनिटी नोट्स फीचर। मध्य प्रदेश के नौराडीही अभ्यारण्य में चीतों के लिए बनेगा ठिकाना। मंदसौर की गांधी सागर अभ्यारण्य को भी चीतों के लिए किया जाएगा तैयार। ये आप देखिए नामीबिया से जो लाए गए थे, रास्ते से उठा मुठभेड़ में कर दी थी हत्या। और 150 किलोमीटर दूर से बहकर ब्रह्मपुत्र के मयू द्वीप पर बाघ ने ली शरण। सेव के लिए ख्यात हिमाचल अब चाय की प्याले में भी भरेगा स्वाद। जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला, जयसिंहपुर में नए सिरे से हो रहे हैं चाय का पौधारोपण। वैसे तो आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेब के लिए प्रसिद्ध है। डॉन से रक्त आपूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में। ये आप देखिए कहीं मान लीजिए कहीं जरूरी खून की आवश्यकता है तो ड्रोन के जरिए, एक तरह से आप देखिए छोटे छोटे हवाई जहाज कह लीजिए आप लोग, ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है। किसी क्षेत्र में दवाई भेजना है, कुछ और सामान भेजना है तो आसानी से भेज पाएंगे, ठीक है। ये पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाते हैं यहाँ। सामान ढोने के लिए रुड़की पिरान के बीच चली भारत की पहली ट्रेन। 1851 में आज ही गंगा नहर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री ढोने के लिए उत्तराखंड के रुड़की से पिरान कलियर के बीच भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। 2 बोगियों वाली इस ट्रेन में 10 किलोमीटर की दूरी 38 मिनट में तय की थी। इससे 2 साल बाद 1853 में मुंबई से ठाणे बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। थॉमस एडिसन के बल्बों से पहली बार सजाया गया क्रिसमस ट्री। 1882 में आज ही थॉमस एडिसन के सहयोगी एडवर्ड एच जॉनसन ने अपने घर की क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए एडिसन द्वारा बनाए बल्बों का इस्तेमाल किया था। इससे पहले क्रिसमस ट्री मोमबत्ती से सजाया जाता था और रोशनी वाली क्रिसमस ट्री जल्द ही पूरी दुनिया में प्रचलन में आ गई थी। महानतम गणितज्ञ में से एक थे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म 1887 में आज ही तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। गणित में गहरी रुचि की वजह से स्कूल के समय में कॉलेज स्तर के गणित के सवाल हल करने लगे और 13 साल की उम्र में प्रमेय लिखना शुरू किया। और रामानुजन के शोध कार्यों से प्रभावित होकर 1914 में प्रोफेसर हाइडी ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुला लिया और 1918 में वो रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। 26 अप्रैल 1920 में उनकी डेथ हो गई। रामानुजन के लिखे हजारों समीकरण आज भी गणितज्ञों का मार्गदर्शन करते हैं। इनके सूत्रों के क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। हमारे देश के ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं। एक्वेरियम में मिलेगी समुद्री जीवों की प्रजातियाँ। बैंकॉक में ओशन वर्ल्ड एक्वेरियम में जल परी की पोशाक में क्रिसमस पर मछलियों को भोजन कराती गोताखोर। देख लीजिए। गंध महसूस ना होना कोविड का सर्वाधिक आम लक्षण है। लॉन्ग कोविड की 1/3 रोगियों में सूंघने की शक्ति हो जाती है कमजोर। तो अपना सुरक्षित रखिए और बाद में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है कोरोना में। शोधार्थियों ने कार्डियक अरेस्ट के संकेतों से उठाया पर्दा। आम धारणाओं के विपरीत शोधकर्ताओं ने नए अध्ययन में दावा किया कि अचानक कार्डियक अरेस्ट से पहले भी इसके संकेत मिलते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट के क्षेत्र में काम करने वाली यूरोपीय नेटवर्क ESCAPENET का नवीन अध्ययन निष्कर्ष बताता है कि SCA से कुछ हफ्तों पहले स्वास्थ्य देखभाल में नाटकीय बदलाव आने लगता है। वजन का बच्चों के व्यवहार पर नहीं होता है खास असर। मोटापा और मानसिक स्वास्थ्य के बीच नहीं होता है गहरा संबंध। व्यवहार में पारिवारिक, अनुवांशिकी व पर्यावरण कारक का अहम योगदान होता है। नई नई खोजें होती रहती है। चमकीले गेंद दाढ़ी में चिपका कर बनाया रिकॉर्ड क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए। और आप देखेंगे वॉशिंगटन की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती है ना, भी पढ़ सकते हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी का बनेगा सिक्वल। वर्षों से सख्त डाइट का पालन कर रहा हूँ। सूर्यवंशी से 10 गुना बड़ी होगी सिंघम अगेन, रोहित शेट्टी कह रहे हैं। साथिया 2 का बनना अब संभव नहीं, विवेक। महत्वाकांक्षा के मामले में मैं और मैत्री एक जैसे। श्रीनु पारेख, अपनी ज़िंदगी को सार्वजनिक करने में सहज नहीं हूँ, शेखर कह रहे हैं। नेगेटिव भूमिकाओं से मैं बहुत डरता हूँ, अभिषेक बनर्जी। अब पुरी जगन्नाथ को मिला सलमान खान का सहारा।
चलिए आप लोग देखिएगा, और पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना है नहीं देखा करिएगा, जैसी आपकी इच्छा हुआ करें। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एडिटोरियल केवल पढ़ना है आप लोगों को, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप लोग बताइएगा कि कुछ टाइम के बाद हमें टाइम मिलेगा तो शाम के टाइम हम लोग एक क्लास रख दिया करेंगे, छोटी सी क्लास, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण आर्टिकल रहा करेंगे, उन्हें डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। और बाकी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं उन्हें हम लोग पढ़ ही लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूज़ बेकार है। देखिए किसी राज्य की बात होती है, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से न्यूज़ भली ना हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो हम लोग देखते हैं, राज्य के बारे में जानते हैं, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।